नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। स्वागत है आपका मैटनी शो में। आज के सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। पिछले हफ्ते काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई, सूर्यवंशी, अन्नाते, इटर्नल्स, मीनाक्षी सुंदरेश्वर वगैरह वगैरह। सबके रिव्यूज आप तक पहुंच गए होंगे। ना देखे हो तो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इन सबके साथ ही बीते शुक्रवार एक एंथोलॉजी फिल्म भी रिलीज हुई है। नाम है ट्विस्ट विद डेस्टिनी। इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। उम्दा कलाकारों से खचाखच भरी इस फिल्म को हमने आपके लिए देखा। हमने क्या मतलब, हमारे साथ ही मुबारक ने देखा। कैसी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि इस फिल्म का नाम आया कहां से है। आप में से कईयों को शर्तिया पता भी होगा। भारत को आजादी मिलने के बाद जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से स्पीच दी थी तो शुरुआत इसी फिक्रे से की थी। पंडित नेहरू के उसी फिक्रे को आज के परिदृश्य में एक्सप्लोर करती ये फिल्म टॉप क्लास एक्टिंग का कोलाज है। उम्दा कलाकारों ने बहुत उम्दा काम किया है। इसमें एक एक करके जानते हैं फिल्म में 4 कहानियों के बारे में। पहली कहानी है फेयर एंड फाइन, जो इस बात को रेखांकित करती है कि हमारे समाज में आज भी स्किन कलर कितना मैटर करता है। गलावा मुदिराज नाम का एक उद्योगपति है। अथाह संपत्ति का मालिक। चाय बेचने से उसने सफर शुरू किया और आज देश का टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है, जिसके नाम की खूब धूम है। एक दिन एक 5 स्टार रिजॉर्ट में उसके साथ एक हादसा हो जाता है। एक फंसे हुए पपी को बाहर निकालने के चक्कर में वो रिजॉर्ट के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। पीछे ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर वापस घुसने की कोशिश करते हैं मुदिराज से सिक्योरिटी गार्ड्स बुरी तरह पेश आते हैं। उसे कलुआ, काला जामुन, डामर जैसे शब्दों से एड्रेस करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। उनका मानना होता है कि काले रंग का ये आदमी कोई बड़ा शख्स है ही नहीं। इस अपमान से मुदिराज हिल जाता है। उसे ये सवाल सताने लगता है कि इतनी बेतहाशा दौलत और शोहरत कमाकर भी क्या फायदा हुआ। स्किन कलर तो वो बदल नहीं पाया। इसी के ख्याल से आंदोलित मुदिराज एक अनोखा कदम उठाता है। क्या, ये फिल्म आप देखकर जानिएगा। मुदिराज के रोल में आशीष विद्यार्थी ना सिर्फ परफेक्ट कास्टिंग रहे हैं, बल्कि उन्होंने इस रोल को उतनी ही इंटेंसिटी से निभाया भी है। एक अरबपति का अहंकार, एक रिजेक्टेड व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन, एक अपमानित व्यक्ति का गुस्सा जैसे तमाम भाव उन्होंने परफेक्शन के साथ पकड़े हैं। फेयर एंड फाइन आशीष विद्यार्थी के समर्थ अभिनेता होने की बात को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करती है। दूसरी कहानी है द रिवर। इस कहानी को आप दर्द का म्यूटेड वर्जन कह सकते हैं। यही बात इसकी यूएसपी भी है। किसी नामालूम से गांव में एक दलित परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे। पति पत्नी दोनों ही रोजाना ऊंची जाति वालों के हाथ प्रताड़ित होते रहते हैं, खामोशी से। और जब हम खामोशी शब्द का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है। दोनों ही पूरी फिल्म में एक शब्द नहीं बोलते, महज उनके चेहरे के भाव हमें बताते हैं कि वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। पति रोजाना गांव वालों से अपमानजनक बातें सुनता है। पत्नी गांव के दबंगों द्वारा रेगुलर बेसिस पर शारीरिक शोषण का दंश झेलती है। दोनों ही असहाय हैं और शायद इसी असहायता के चलते लगभग गूंगे हो गए हैं। एक दूसरे तक से बात नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन दोनों ही आजाद होने की ठान लेते हैं। आगे क्या होता है ये फिल्म देखकर आप जान सकते हैं। विनीत कुमार और कानी कुसरुती, अभिनय इनका अव्वल दर्जे का है। बिना संवादों की मदद लिए दर्द की अभिव्यक्ति कठिन काम था, जिसे दोनों ने बड़ी सहजता से कर दिखाया। एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस दोनों की ही। तीसरी कहानी का टाइटल है 1BHK। एक पुलिस वाले की कहानी जो एक महिला के प्रेम में नैतिकता की कई सीढ़ियां ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़क कर रसातल में पहुंच जाता है। अपनी प्रेमिका के लिए उसे एक BHK फ्लैट खरीदना है। कुबेर पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ हवलदार है। जाहिर आमदनी बहुत सीमित सी है, जिसमें फ्लैट खरीदना नामुमकिन है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो किस स्तर तक चला जाता है और क्या उसका पतन उसके किसी काम भी आता है, यही आगे की कहानी है। जयदेव अहलावत के काम को पाताल लोक के बाद एक नए सम्मान से देखा जा रहा है। वो यहां भी निराश नहीं करते। हालांकि उनके निभाए कुबेर में हाथीराम चौधरी की कुछ झलकियां दिखती हैं। बावजूद इसके उन्होंने एक डेस्परेट पुलिस वाले का किरदार उम्दा निभाया है। लक्ष्मी के किरदार में पालोमी घोष ने उनका अच्छे ढंग से साथ दिया है। रेस्टोरेंट वाले एक सीन में उन्होंने कमाल अदाकारी की है। आखिरी कहानी आपको जंगल लेकर जाती है। कहानी का नाम है अ बीस्ट विद इन। एक गांव में एक आदमखोर शेर पकड़ा गया है। लेडी फॉरेस्ट ऑफिसर उसे गांव से सुरक्षित निकालने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन उसे गांव के एक ग्रुप के गुस्से का शिकार होना पड़ जाता है। ये लोग शेर की जान खुद लेना चाहते हैं क्योंकि शेर ने उनके करीबियों को मार डाला। अफसर को ड्यूटी करनी है और गांव वालों को बदला चाहिए। इस संघर्ष का नतीजा क्या निकलता है ये फिल्म देखकर जानिएगा। बदले की आग में जल रहे गांव वाले भाऊ के रोल में अमित सियाल बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी अपने को खोने से उपजा क्रोध उनकी पूरी देह बोली से झलकता है।
असर के रोल में गीतांजलि थापा कन्विंसिंग है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी का जिक्र स्पेशल तरीके से करना जरूरी है। अविनाश अरुण ने कुछ सीन्स तो इतने शानदार ढंग से कैप्चर किए हैं, उनके लिए ब्रेथ टेकिंग ही सटीक विशेषण है। कुल मिलाकर ट्विस्ट विद डेस्टिनी कमाल के एक्टर्स की असीमित रेंज का उम्दा प्रदर्शन है। हालांकि मैसेजिंग के फ्रंट पर फिल्म कहीं कहीं कमजोर भी पड़ती दिखाई देती है। डायरेक्टर प्रशांत नायक कुछ जगह अपनी बात ठीक से कन्वे करने में असफल भी प्रतीत हुए। बावजूद इसके ये फिल्म लीड एक्टर्स के असाधारण काम की वजह से देखी जा सकती है। मैं हूं सोनाली, आप देखते रहें बी ललन टॉप। शुक्रिया।